नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर सुनने में आता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दूसरे शब्दों में, धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है, इंसानियत, प्रेम या आपसी विश्वास का कोमल रिश्ता उनमें कायम रखता है और उनकी बहुमुखी उन्नति करता है। वह द्वेष फैलाने का हथियार नहीं है। लेकिन इस प्रकाश स्वरूप सत्य के तले अंधेरा कितना गहरा है, आज का वीडियो उसी विषय के इर्द गिर्द। भले इकबाल ने जोर शोर से कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर दुनिया के इतिहास का कलुषित सच यही है कि मजहब के नाम पर ही सबसे अधिक झगड़े हुए हैं। युद्धों में मरने वालों की संख्या और हिंसा के स्वरूप पर यदि विचार करें तो मजहबी हिंसा हर प्रकार से भारी पड़ेगी। जितनी संख्या में और जितनी बेरहमी से लोग मजहबी हिंसा में मारे गए हैं, उतने शायद ही राज सत्ता के लिए बड़े से बड़े हुए युद्धों में मारे गए हों। चाहे 2002 ईस्वी में गुजरात में धर्म के नाम पर हुए नरसंहार हों, या 1984 के सिख विरोधी दंगे हों, या जिहाद के नाम पर जगह जगह की जा रही आतंकवादी कार्रवाइयां हों, अथवा 1947 ईस्वी के विभाजन के समय हुए भीषण दंगे अथवा नरसंहार, या आजकल आए दिन धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर या गोरक्षा के नाम पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा या गो गुंडों द्वारा संप्रदाय विशेष को टारगेट करके किए जा रहे दंगे, हुड़दंग या मॉब लिंचिंग की कार्रवाइयां, ये सारे उपद्रव मनुष्यता को बांटने की मानसिकता से संचालित रहे हैं, जिसके केंद्र में बैठा हुआ रहा है मजहब। यदि हम मजहब को थोड़ा विस्तृत अर्थ में जात पात, नस्ल आदि को भी समाहित करने वाला मान लें तो बात मुकम्मल हो जाती है। एक आरोपित पहचान जाति, नस्ल, मजहब आदि की आरोपित पहचान मनुष्यों को मनुष्यों से लड़ा रही है और असली पहचान मनुष्य होने की, इंसान होने की को भुलवा रही है। मजहबी या जातीय दंगों की कीमत सबसे ज्यादा उन लोगों को चुकानी पड़ी या पड़ रही है जो समाज के सबसे निरीह और हर तरह से अभावग्रस्त सदस्य हैं, यानी स्त्रियां और बच्चे। वहां भी देखें तो हर दंगा मूल रूप से स्त्री के विरुद्ध सर्वाधिक गया है, जो समाज की सबसे सर्वहारा सदस्य है। इस समस्या पर बाद में विचार करेंगे कि धर्म तत्वतः क्या है, लेकिन जो धर्म की सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका है या धर्म के साथ संलग्न जातीयता की जो भूमिका है, उसमें एक दृश्य जो अभी प्रासंगिक है आपके सामने फिर से रखना चाहता हूं, और वह है मणिपुर। मणिपुर में जातीयता का नग्न तांडव कितने महीनों से चल रहा है। सांस्कृतिक और जातीय पहचान की बलिवेदी पर वहां की निरीह जनता किस तरह से भेंट चढ़ रही है, या किस प्रकार से उसकी अस्मिता और अस्मत संकट में है, पिछले एक वीडियो में उसकी ओर
आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। धर्म शब्द का प्रयोग हमारी भाषा में दो अर्थों में चला है या चलते चला आ रहा है। एक तो धार्मिक संप्रदाय के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसी अर्थ में हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ संप्रदाय निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हुआ। मजहब शब्द संप्रदाय की कोटि का शब्द है, जिसके पर्यायवाची हैं रिलीजन, पंथ आदि। धर्म का जो व्यापकतर अर्थ या व्युत्पत्ति अर्थ है, उस अर्थ में संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं आते। मूल अर्थ में भी धर्म शब्द खूब चलता है। अक्सर हम सुनते या कहते पाए जाते हैं, अमुक व्यक्ति ने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है और अधर्म को अपना लिया है। अथवा पीड़ित की सेवा करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म है। ये सब कथन धर्म के व्यापक अर्थ की ओर संकेत करते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ धर्म का तात्पर्य उन मानवीय भावों से है जो अधर्म के विरुद्ध हो, अर्थात मानव से मानव का प्रेम, विश्वास या कोमल भावों से युक्त संयोजन, ऐसा ही भाव है धर्म। मानवीय दृष्टि से देखें तो धर्म वह स्थिति है जिसमें पहुंचकर मनुष्य अपने मूल मानवीय भावों को उपलब्ध होता है तथा आपस में प्रेम, भाईचारा, बहनचारा आदि का रिश्ता रखकर बहुमुखी उन्नति करता है। मीमांसा सूत्र में जैमिनी की परिभाषा इसी अर्थ को स्पष्ट करती है। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिससे संसार में हर प्रकार की उन्नति तथा परम अर्थ मोक्ष की भी सिद्धि हो, वही धर्म है। इस जगत के पीछे एक चेतन कारण की खोज भी धर्म का मूल तत्व माना जाता रहा है। उस तत्व को ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, शिव, जगदम्बा, जिसकी जैसी रुचि वैसा उसे संबोधित करता है। ईश्वर की कल्पना या खोज इस अर्थ में प्रयोजनीय है कि उसके नाम पर मानवों में, इंसानों में एकता हो सकती है, क्योंकि उसी की संतति के रूप में मनुष्यों की एक कुटुंब की तरह भावना प्रतिष्ठित हुई है। उसकी उपासना को भी धर्म कहा गया है, क्योंकि इस प्रयास में दुर्गुणों का निकास, संकीर्ण भावों का निकास और सद्गुणों या उदार भावों का प्रकाश संभव है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो धर्म शब्द का मूल ध्री धातु है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस दृष्टि से धर्म उन गुण धर्मों को कहते हैं जिसके कारण किसी वस्तु का अस्तित्व है। जैसे आग का धर्म है जलना, जलाना, नदी का धर्म है बहना, इसी तरह पृथ्वी आदि सभी पिंडों का धर्म है गुरुत्वाकर्षण या सूरज के चक्कर लगाना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का धर्म है मनुष्यता या इंसानियत। इसी के कहीं 10, कहीं 5 तो कहीं कुछ लक्षण अपनी अपनी समझ से लोग बताते फिरते हैं। भारतीय साहित्य की एक विशालकाय कृति महाभारत है। एक जगह वहां कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलना, प्रिय बोलना, पर अप्रिय सत्य नहीं बोलना तथा प्रिय असत्य भी नहीं बोलना, यह धर्म है जो सनातन सदा से चला आ रहा है। सनातन धर्म को लेकर अभी जो राजनीतिक संदर्भ में बहस चल रही है,
उससे इसे जोड़ के देखें तो यह बहस कितनी कमजोर जमीन पर चल रही है। असली सनातन धर्म जिसकी ओर महाभारत संकेत कर रहा है, उसकी कहाँ अवस्थिति उस बहस में है। वह राजनैतिक उद्देश्यों से, राजनैतिक हित लाभों से संचालित बहस, और कहाँ महाभारत में शुद्ध मानवीय धर्म की बात। अप्रिय सत्य नहीं बोलना, यह भी एक खास दृष्टिकोण या परिस्थिति की देन है। अन्यथा व्यवहार में तो हम यही अनुभव करते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। किरातार्जुनीयम में उसके रचयिता भारवी ने यह सूक्ति रची है, अर्थात हितकारी वचन का मनोहर होना हर समय संभव नहीं होता। हम जानते हैं कि कई बार हमें कड़वी दवा का भी प्रयोग करना पड़ता है। सत्य तो यही है जिससे लोक हित सध सके। महाभारत की एक उक्ति हम लें, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत् यद्भूत हितमत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। अर्थात सत्य बोलना अच्छा है, और सत्य से भी अच्छा है हितकारी वचन बोलना। फिर जिससे भूतों यानी प्राणियों का आत्यंतिक कल्याण हो। असली सच तो वही है, चाहे वह कभी ऊपर से झूठ जैसा क्यों न प्रतीत हो, क्यों न सुनाई पड़े। ये तो मानव धर्म की बातें हैं। इसी तरह राजधर्म, देश धर्म आदि भी होते हैं, और दुनिया की हर वस्तु का कुछ न कुछ धर्म होता है। राजधर्म की बात एक बार आप फिर से स्मरण करें। भारतीय संदर्भ में यह बहुत प्रासंगिक है। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं या शासन प्रशासन का कार्य करते हैं, वे राजधर्म से कितना संयुक्त होते हैं। जो लोग कुर्सी के लिए संप्रदायों और जातियों का झगड़ा कराने के कारखाने चलाते हैं, जगह जगह पेट्रोल बांटते हैं आग लगाने के लिए, उनसे हम राजधर्म की क्या उम्मीद करें। धर्म के मूल अर्थ की दृष्टि से कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म को यदि हम व्यापक अर्थ में ग्रहण करें तो कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। व्यक्ति तो छोड़िए, कोई वस्तु या कोई सत्ता धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकती। कारण कि अपने मूल गुण धर्म को छोड़ देने पर किसी वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसके बदले हुए रूप को फिर नए नामकरण और परिभाषा की आवश्यकता पड़ेगी। नदी ने यदि बहना छोड़ दिया तो वह नदी नहीं रहेगी, बल्कि सरोवर बन जाएगी, झील बन जाएगी। इसी तरह मनुष्य अपने धर्म को छोड़ दे, प्रेम को छोड़ दे, करुणा को छोड़ दे, ज्ञान का विस्मरण कर दे, दूसरों के सहयोग से मुंह मोड़ ले, तो वह मनुष्य कहाँ रहेगा। यह सब करके मनुष्य कोई महत्ता या अतिरिक्त पुण्य का अर्जन नहीं करता, क्योंकि ये सब बातें उसकी स्वाभाविक स्थिति से संबद्ध हैं। कोई मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, उसे दूसरों से जुड़े बिना दीर्घकाल तक चैन नहीं आएगा। प्रेम उसकी महानता नहीं, मजबूरी है। किसी पर उपकार नहीं, स्वयं से उसकी हार है। आपने यह शेर सुना होगा, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। मनुष्य को कुछ काल के लिए बहका या भटका लिया जा सकता है, परंतु उसे स्वभाव से दीर्घ काल तक विरहित नहीं रखा जा सकता। परंतु हम देखते हैं कि निहित स्वार्थी तत्व
आए दिन मनुष्यों को भटकाने भरमाने की कोशिशें करते रहते हैं और इसमें वे क्षणिक तौर पर सफल भी होते रहते हैं। दुख है कि दुनिया में धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं, जो शोरगुल होते रहा है, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता। अक्सर धर्म मनुष्य को सुखी करने का, जोड़ने का मूलभूत गुण धर्म है, उसे दुख में डालने या बांटने की साजिश नहीं। यह तो धर्म नहीं संप्रदाय करता है, या संप्रदाय के नाम पर काबिज मठाधीश या धर्म के ठेकेदार इसे संचालित करते हैं। नदी में नहाना, तिलक लगाना, माला फेरना, नमाज पढ़ना या प्रार्थना करना धर्म नहीं है। धर्म में स्थित रहने के लिए हमें कुछ अलग से बाह्याचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती। सही बात तो यह है कि संप्रदाय या मजहब भी मूल अर्थ में उतना गंदा नहीं होता जितना दिखलाई पड़ता है। संप्रदाय उस रास्ते या चौखटे को कहते हैं जो धर्म के भावों को, चाहे वे मानवीय कर्तव्य के रूप में हों या ईश्वर के चिंतन, पूजन या समाज में बनाए रखने के लिए खड़े किए जाते हों। सवाल उठता है कि जब मनुष्य एक है तो संप्रदाय या मजहब इतने अलग अलग या ढेर सारे कैसे हो गए? इसका उत्तर है कि धर्म भले एक हो पर उसके प्रति समझ का एक रूप नहीं है। हर मनुष्य का मन अलग अलग है। फिर देश, काल या जीवन की परिस्थितियों के अलगाव से भी विभिन्नता पैदा होती रहती है। जिसने धर्म को जिस रूप में समझा, उस रूप में अपना संप्रदाय या मजहब खड़ा कर लिया, अपना अपना मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा या अगियारा बना लिया। जीवन परिस्थितियों के अनुसार मानव जहां अलग अलग होते हैं, वहीं ढेर सारे मनुष्य औसत रूप से आपस में समान भी तो होते हैं। मानवों में कुछ सामान्य तत्व भी तो होते हैं तमाम विभिन्नताओं के बावजूद। इसी से हर संप्रदाय कुछ मनुष्यों का होता है। फिर वह संप्रदाय उनकी अगली पीढ़ी को एक खेत की तरह मिल जाता है। साथ में खेती की विधियां भी, प्रकृति व्याप्त जीवनी शक्ति या उर्वरता को अपनी सीमा में प्राप्त करने की विधि है वह खेती या संप्रदायाचरण। दूसरे के खेत या खेती से छेड़छाड़ न करें। अपनी खेती तभी सही रह पाएगी जब दूसरे की खेती से मिलकर चलें। कारण धरती तो एक ही है। संप्रदाय को यदि जीवन यात्रा के लिए बनाई गई एक बस मान लें तो भी यही सच है कि एक ही मार्ग पर यात्रारत दो बसें आपस में बिना टकराए, बिना आगे पीछे निकलने की होड़ किए एक दूसरे से संवाद बनाकर चलें, तभी परिवहन व्यवस्था या विश्व व्यवस्था चल पाएगी। संगच्छध्वम संवदध्वम, यानी मिलकर चलो, आपसी संवाद बनाए रखो का यही तो रहस्य है। इस तरह लोग अपनी अपनी रुचि से पंथ या मार्ग बना लें तो भी आपत्ति की कोई बात नहीं है, क्योंकि संप्रदाय आपस में लड़ाई करवाने के लिए नहीं बने होते। मूलतः इकबाल का जो प्रसिद्ध शेर है इसी अर्थ में है। परंतु समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एक संप्रदाय वाले अपने मार्ग को सर्वश्रेष्ठ तथा शेष को घटिया ठहराने लगते हैं। समस्या इस हास्यास्पद स्तर तक बढ़ जाती है कि एक संप्रदाय अपने अपने ईश्वर को दूसरे संप्रदाय के ईश्वर से ऊंचा ठहराने लगता है। जैसे खुदा को ईश्वर से या ईश्वर को खुदा से ऊंचा नीचा ठहराने जैसा होने लगता है। क्या ईश्वर भी 2, 4, 10, 20 हैं? यदि जगत की रचना के पीछे का निमित्त या उपादान कारण कोई ईश्वर जैसी चीज है तो वह एक ही है, अन्यथा ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब जगत एक है तो उसके नियंता अनेक कैसे हो सकते हैं? ईश्वर की कल्पना मनुष्यों को आपसी प्रेम, सहयोग आदि की डोर से बांध सकती है। यही ईश्वर की सामाजिक उपयोगिता है।
पर यहाँ तो ईश्वर का विचार मनुष्यों को आपस में भीषण रूप से लड़ा रहा है। वहशीपन इस हद तक कि एक संप्रदाय की स्त्रियों को दूसरे संप्रदाय वाले बलात्कार, नग्न घुमाना आदि तक की क्रूरता या वहशीपन से गुजार रहे हैं। बच्चों को आग में झोंक देने या उनकी निर्मम हत्याएं कर देने तक की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं संप्रदाय के नाम पर या धर्म के नाम पर। संप्रदायों की ऐसी लड़ाइयों में अक्सर यह भी सुनाई पड़ता है कि मेरा धर्म ही सही में धर्म है, बाकी सब तो संप्रदाय हैं। ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि जब वे मेरा शब्द लगा देते हैं तभी वे धर्म के नहीं रह जाते हैं, बल्कि संप्रदाय के हो जाते हैं। धर्म मेरा तेरा नहीं होता, वह एक होता है सभी मानवों के लिए। मेरा तेरा की यह भाषा सत्ता की भाषा है, राजनीति की भाषा है। यह राजनीतिकरण धर्म का नहीं, बल्कि धार्मिक संप्रदायों यानी मजहबों का राजनीतिकरण है। धर्म विशुद्ध अर्थ में जिस मानवीय भाव का वाचक है, उसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता। धर्म आंतरिक गुण है, राजनीति बहिरंग हो सकती है। हाँ, धर्म को राजनीति में प्रतिष्ठित करने की बड़ी जरूरत है, जिसकी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इशारा किया था। उसके बिना राजनीति अमानवीय हरकतों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगी। अक्सर राजनीति का चतुर बंदर संप्रदाय रूपी बिल्लियों को कभी अयोध्या, कभी गोधरा, कभी यरूशलेम, कभी डेरा सच्चा सौदा, कभी अमृतसर आदि में लड़वा कर अपनी रोटी का पुख्ता इंतजाम करता रहा है। संप्रदाय को यह समझकर लड़ना बंद कर देना चाहिए और जियो और जीने दो के सह अस्तित्ववाद पर संप्रदायों को कायम होना चाहिए। संप्रदायों के बीच आपसी सद्भाव की कोशिशें भी तब से ही होती रही हैं जब से ये सांप्रदायिक झगड़े शुरू हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, यह नारा हम बहुत समय से अपने देश में सुनते चले आए हैं और प्रायः यही समझते रहते हैं कि यह नारा सफल हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। पर यह सच इतना सीधा नहीं है। यदि संप्रदायों में आपसी भाईचारा 100% भी स्थापित हो जाए तो क्या 100% शांति कायम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। भाईचारा शब्द ही अपने आप में अपूर्ण है। भाईचारे तो सिर्फ मर्दों के झगड़े को मिटाने वाला विचार है। भाईचारे में स्त्री कहाँ आती है? थर्ड जेंडर के जन कहाँ आते हैं? हर संप्रदाय में स्त्री के प्रति पुरुष का जो अन्याय है, उसका समाधान भाईचारे से भला कैसे हो सकता है? फिर भाईचारा भी 100% कहाँ है? किसी भी धार्मिक संप्रदाय का गठन लोकतांत्रिक समता के मूल्य पर कहाँ होता है? अन्यथा उपासना स्थल या धर्माचार के ढंग पर संप्रदाय में लिंग या जेंडर और जाति के आधार पर अलग अलग विभाजन कैसे होता, अलग अलग स्तरीकरण कैसे होता? सच्चाई तो यह है कि आज हर संप्रदाय में जातिगत भेद भी दिखलाई पड़ रहे हैं, कुछ में तो हजारों सालों से हैं, और लिंगगत भेद तो लगता है कि संप्रदायों में सनातन जैसा ही है। ऐसी सूचना भी मिलती रहती है कि भारत में हिंदू ही नहीं, मुस्लिमों और ईसाइयों में भी उपासना स्थल और अंतिम संस्कार स्थल आदि के आधार पर भी पर्याप्त मात्रा में आंतरिक भेदभाव चलते रहते हैं। अलग अलग बनते रहते हैं वे उपासना स्थल और अंतिम संस्कार स्थल। इस प्रकार के भेदभाव का कारण भी वही है जो इतने प्रकार के संप्रदायों के गठन का असली कारण है। संप्रदाय निर्माण में जिन लोगों की चलती है, वे अपने वर्ग, जाति या लिंगगत हितों को ध्यान में रखते हैं। जो शिक्षा या ज्ञान, धन, राजनीतिक ताकत आदि में आगे रहा, उसने धर्म संप्रदाय को गढ़ा, धर्मशास्त्र को रचा।
यह इतिहास का सच है कि किसी धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई स्त्री नहीं रही, या ऐसा कोई धर्म संप्रदाय अभी दुनिया में नहीं है जिसका मुख्य प्रतिनिधित्व या नेतृत्व स्त्री कर रही हो। ईश्वर को जगदम्बा यानी संसार की माता मानने वाली विचारधारा भी हमारे देश में रही है, और परम पिता रूप में उसकी कल्पना करने की तुलना में वह ज्यादा वैज्ञानिक भी है, क्योंकि मां से ही कोई पैदा होता है, पिता से नहीं। परंतु उस विचारधारा के शाक्त संप्रदायों के कर्ता धर्ता भी मर्द ही रहे हैं, स्त्री नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। यही कारण है कि सारे संप्रदाय पुरुषवादी हैं। हरेक ने अपने यहाँ स्त्री को द्वयम दर्जे का इंसान बना के रखा हुआ है। पुरुषों की सेवा करना, उनके सुखों के लिए अपने को न्यौछावर करना, उनकी सलामती के लिए व्रत त्योहार आदि करना स्त्रियों का धर्म निश्चित किया गया है। हर संप्रदाय में स्त्री को खास किस्म के बंधनों में जकड़ कर रखा गया है। उसकी कामना, जीवन व्यवहार, यौनिकता, शिक्षा, आत्मनिर्भरता आदि के प्रयासों को भी कठोरता से नियंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि वह क्या खाए, क्या पहने, इन सब को खास नियमों में बांध के रखा गया है। पुरुष इन बंधनों से अपेक्षाकृत मुक्त है, कारण इन विधानों का रचयिता खुद पुरुष ही तो है। इन सारे बंधनों ने स्त्री की देह को सबसे ज्यादा कुचला है और उसके मन पर गहरे जख्म छोड़े हैं। इतिहास ही नहीं, वर्तमान को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि संप्रदायों ने स्त्रियों को मर्दों की परिक्रमा में जोतकर, उन पर जंजीरें डालकर, उनके शिक्षित और आत्मनिर्भर होने में बहुत बड़े रोड़े का काम किया है। स्पष्ट है कि दंगों का ही नहीं, जब शांति का काल हो तो भी मजहबों ने स्त्रियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ जाति के बिल्कुल कल्पित विचार पर, जात पात के बिल्कुल कृत्रिम और अवास्तविक आधार पर बहुत बड़े मानव समूह को अधिकार वंचित और प्रताड़ित, यहाँ तक कि अछूत करार देकर उनके इंसानियत की सारी संभावना को कुचलने का काम भी मजहबों ने किया है। शुरू से ही धार्मिक संप्रदायों ने धर्म सत्ता का रूप ले रखा है, जो अर्थ सत्ता और राज सत्ता के समानांतर अपना प्रभुत्व दिखलाते रहती है। धर्म सत्ता पर काबिज मुट्ठी भर लोगों ने शुरू से ही जेंडर यानी सांस्कृतिक लिंग और जात पात के आधार पर समाज की विशाल मानवता को लांछित, अधिकार वंचित और पद दलित किया है, तथा आज भी वे ऐसा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और समाज में लोकतंत्र या समानता को प्रतिष्ठित होने देने में रोड़े का काम कर रहे हैं। जब से संस्कृति की विकृत समझ, राष्ट्रवाद की विकृत समझ या धार्मिकता की विकृत समझ राजनीति का मुख्य मुहावरा बनी है, तब से स्थितियां और भीषण हो गई हैं। समानता या लोकतंत्र को कुचलने की घटनाएं संक्रामक रूप से फैलती जा रही हैं। स्त्री और शूद्र बहुत पहले समय से, बहुत पुराने समय से संप्रदायों की क्रूरता के शिकार रहे हैं। ये दलित समूह जब जब जागने की कोशिश करते रहे, स्वयं की स्थिति बेहतर बनाने और जन्म सिद्ध मानवीय स्वतंत्रता को हासिल करने की स्थिति में आते रहे, तब तब पंडित, मुल्ला, पादरी आदि धर्म ठेकेदारों को धर्म की हानि दिखाई देने लगती है। उनकी धर्म सत्ता को बचाने हेतु वर्णाश्रम व्यवस्था की चरमरा रही इमारत के जीर्णोद्धार हेतु अक्सर अवतारों की कल्पना की जाती रही है। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, ईश्वर अक्सर अवतार लेता रहता है, पर कभी
उसने स्त्री या दलित को पीड़ाओं से बचाने के लिए या किसी भूखे, नंगे, बीमार, तंगहाल को कष्टों से मुक्ति देने के लिए अवतार नहीं लिया। उनके लिए तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, आम्बेडकर, पेरियार जैसे मनुष्यों के ही प्रयत्न काम आए, जिन्होंने स्वतंत्र हो रही स्त्री या शूद्र को कुचलने वाली सवर्णवादी पितृसत्ता धर्म सत्ता से संघर्ष किया। सब मिलाकर यह स्वीकार करना होगा कि जब तक संप्रदायों का लोकतांत्रिक पुनर्गठन नहीं होता, सदियों से स्त्री और दलित वर्ग के प्रति किए गए उनके अन्यायों का प्रक्षालन नहीं होता, तब तक समाज में सच्ची शांति नहीं आ सकती। स्त्री पुरुष सबको 100% समान दर्जा दिए बिना संप्रदायों के बीच के झगड़े चाहे लाख मिटा दिए जाएं, पर स्थिति सही नहीं होगी। तब घर घर के बीच लड़ाई चाहे रुक जाए, पर हर घर के भीतर घरेलू हिंसा मौजूद रहेगी। इस प्रकार की अधूरी शांति किस काम की? सभी संप्रदाय धर्म के वास्तविक अर्थ को कभी अपना नहीं सके हैं, यह स्पष्ट है। इसी से इतिहास ही नहीं, वर्तमान काल तक में इसकी भूमिका बहुत बुरी रही है। यदि हम दुनिया में अमन चैन चाहते हैं, समानता के आधार पर मंगलमय जीवन की कामना करते हैं तथा इसके अर्थ संप्रदायों की उपादेयता सिद्ध करना चाहते हैं, तो निश्चय ही उनकी संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। केवल इतना कहकर बात नहीं बनेगी, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, बल्कि इसकी जगह विस्तार करते हुए यह कहना होगा, तू जात में बटना नहीं, जेंडर में न बटना, इंसान है इंसान का ले रूप उभरना। ऐसी सच्ची भावना को बिना प्रतिष्ठित किए मजहब या संप्रदाय आउट ऑफ डेट हैं। लोकतंत्र और विज्ञान की चेतना से उन्हें अपडेट कीजिए, अन्यथा मोह छोड़कर उन्हें विस्मृति के गर्त में डाल दीजिए। आज इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।